Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are studying chapter number 3 of English grammar. And this chapter is adjective. We did some of the exercises earlier, exercise A, B, C, and D. Now, in this particular video, we are going to discuss few exercises as of now. Uh, First of all, children, you in exercise E, it says write the opposite of these adjective. सवाल कह रहा है कि इन एडजेक्टिव का उल्टा लिखना आपको. ऑपोजिट मतलब विपरीत. यूज एनी 10 ऑफ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. और इन 16 जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपको उनमें से कम 10 अपने कॉपी में लिखना है और उस पर एक सेंटेंस बनाना है. दैट्स द क्वेश्चन. तो ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज ई आप कॉपी में बनाइएगा. हियर the first few of questions, 3 questions, I am doing it for you. Write the opposite of these adjectives. सवाल कहता है कि सवाल कह रहा है कि write the opposite of these adjectives. फर्स्ट है absent, तो इसका opposite क्या होगा? present होगा. क्या होगा? present होगा. सेकंड है haste, तो haste का मतलब होता है हरी, जल्दबाजी. तो इसका क्या होता है? इसका opposite होता है delay. ठीक है. तो वी कैन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको पहला एग्जाम्पल जो है एब्सेंट का प्रेजेंट होगा. और हेस्ट आप हरी नहीं लिखना है, हरी आपको समझाने के लिए हम इसको ये किए हैं. इसमें आपको डिले लिखना है. हेस्ट का क्या होता है? डिले. थर्ड है टेम्पररी, तो टेम्पररी का होता है परमानेंट. टेम्पररी का क्या होता है? परमानेंट. ना एक्सरसाइज एफ पे चलते हैं. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. अब इन एडजेक्टिव्स का मीनिंग जानना है. तो इसके लिए आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है. ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज एफ जो है आपको बैठ के बनाना होगा. नाउ देर इज़ वन मोर थिंग दैट दिस लॉकडाउन एंड दिस ऑनलाइन वीडियो एक्चुअली आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है. अब आप सोचिएगा ये कैसे? बिकॉज when we used to study on our own for a lot more period of time. Most of you take tuitions और इसके चलते आपका लर्निंग प्रोसेस जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ट्यूशंस और इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम अदरवाइज, आप डिक्शनरी का यूज़ कीजिए, याद कीजिए इन वर्ड्स को, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर एज वेल. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. कहता है कि इनमें से एडजेक्टिव्स का मीनिंग आपको ढूंढना है. पहला है एब्रेसिव. तो एब्रेसिव का मतलब होता है क्लीनिंग और पॉलिशिंग. घर्षण करके, इसका हिंदी मीनिंग हम ऊपर लिख दिए हैं पेंसिल से. घर्षण करके किसी चीज़ को साफ करना या रगड़ के साफ करना को हम लोग एब्रेसिव कहते हैं. दूसरा है एब्रप्ट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. इसको एब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक जो आप बोलते हैं. एकाएक जो बोलते हैं आप एब्रप्ट, हिंदी में मीनिंग आप अपना एकाएक को क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. आप उम्मीद नहीं करते हैं और एकाएक कोई कुछ कर जाए, उसको एब्रप्ट कहते हैं. एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, एकदम बेतुका. वाइल्डली अनरीजनेबल या बकवास जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसको हम लोग एब्सर्ड कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है. तो ये है एक्सरसाइज एफ. आपको करना है क्या? यू हैव टू स्टडी एक्सरसाइज ई एंड एक्सरसाइज एफ. एक्सरसाइज ई कहता है आपको एंटोनिम ढूंढना है, वर्ड का एंटोनिम, उल्टा, ऑपोजिट. और इसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है, बस. अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव. वी ऐड सफिक्सेस सच एज AL, ION, Y, FUL, IC, AR, ING etc. to words to form adjective. इन सब वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव बनाने में. तो सबसे पहला देखा जाए, सम एडजेक्टिव कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एंडिंग. कुछ एडजेक्टिव जो हैं उनको पहचाना जा सकता है उसके एंडिंग से. जैसे अंडरस्टैंडेबल, केपेबल, रीडेबल, इनक्रेडिबल, ये सब एडजेक्टिव है.
मैथमेटिकल, फंक्शनल, इन्फ्लुएंशियल, केमिकल, ये सब भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, बैशफुल, हेल्पफुल, हार्मफुल, ये सब भी एडजेक्टिव है। आर्टिस्टिक, मैनिक, रस्टिक, टेरिफिक, ये सब भी एडजेक्टिव है। सबमिसिव, इंट्यूटिव, ये भी एडजेक्टिव है। लेस, स्लीवलेस, होमलेस, ग्राउंडलेस, रेस्टलेस, ये भी एडजेक्टिव है। तो आप देख रहे हैं कि इन सब वर्ड्स के द्वारा भी लास्ट है OUS, गॉर्जियस, डेंजरस, एडवेंचरस, फैबुलस, तो ये भी एडजेक्टिव है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए। और आप देख सकते हैं कैसे हम लोग AL का यूज़ करते हैं। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स, ये आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से अगर आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि बुक में दिया ही हुआ है। इफ़ एंडिंग विथ एन ई, अगर कोई वर्ड जिसके अंत में ई आता है, जैसे वर्ड नेचर है, तो इसमें हम AL लगाते हैं तो ई को ड्रॉप कर देते हैं और AL जोड़ देते हैं। आइस है, ई एंड कर रहा है। अब दूसरा रूल है ई का कि अगर ई है तो हम उसको वाई में कन्वर्ट कर दें। जैसे आइस है तो आईसी हो गया। इफ एंडिंग विथ वाई, ब्यूटी है तो इसमें फुल, इफ एंडिंग विथ वाई रिप्लेस इट विथ एन आई, तो वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, FUL लगा देते हैं, ब्यूटीफुल हो गया। इफ एंडिंग विथ वाई, ड्रॉप इट, वर्ड मिस्ट्री है तो मिस्टीरियस हो जाएगा। इफ एंडिंग विथ वाई, ड्रॉप इट, वाई को हटा के हिस्टोरिक बना देते हैं। तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं, आप कैसे बदलते हैं इसको एडजेक्टिव में, वो समझ में आ गया। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एक्सरसाइज के सॉरी इस एक्सरसाइज को आगे लेके चलते हैं हम लोग। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज जो है, हाउ डू वी यूज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं।